बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम एक और नेम रिएक्शन की बात करेंगे और ये नेम रिएक्शन है स्टोव कंडेंसेशन। स्टोव कंडेंसेशन बेसिकली ये बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन है एल्डिहाइड और कीटोन्स की डाई एथल सक्सीनेट के साथ और इसके डेरिवेटिव्स के साथ, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्काइलिडीन या अराइलिडीन सक्सीनिक एसिड का मोनोएस्टर होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि स्टोव कंडेंसेशन जो है इसके अंदर जो दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रिएक्टेंट जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जबकि दूसरा रिएक्टेंट जो है वो डाई एथल सक्सीनेट होता है और इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। और प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन के अंदर बनती है वो अल्काइलिडीन या अराइलिडीन सक्सीनिक एसिड का मोनोएस्टर होता है। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि दिस इज़ बेसिकली बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स with diethyl succinate and its derivatives to give monoester of alpha alkylidene or aryllidine succinic acid। और इस रिएक्शन के अंदर जो बेस हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे सोडियम एथोक्साइड है, जैसे सोडियम हाइड्राइड है या पोटाशियम टर्शीब्यूटॉक्साइड है। डिफरेंट तरह के हम बेसिस जो हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बेस मेंशन्ड है। नीचे वाली एग्जांपल जो है ये एक टिपिकल एग्जांपल है स्टोव कंडेंसेशन की, जिसमें एक कीटोन जो है उसको हमने रिएक्ट करवाया हुआ है डाई एथल सक्सीनेट के साथ टर्शीब्यूटॉक्साइड की मौजूदगी में, फिर उसका एसिड वर्कअप है। तो बेंजोफिनोन जो है वो बेसिकली हमने कीटोन के तौर पे यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये बेंजोफिनोन जो है फिर इसको हमने रिएक्ट करवाया हुआ है डाई एथल सक्सीनेट के साथ, जो टर्शीब्यूटॉक्साइड है उसको हमने बेस के तौर पे यूज़ किया हुआ है, देन उसका एसिड वर्कअप है और ये फिर फाइनल प्रोडक्ट है। और फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी अराइलिडीन है बेसिकली ये सक्सीनिक एसिड का। तो इस रिएक्शन के अंदर जो एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि रिएक्शन के दौरान जो डाइएस्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं उनमें से एक एस्टर ग्रुप जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और उस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यानी आप देखें कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अंदर आपको जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो दो जगहों पे बुनियादी तौर पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको एस्टर ग्रुप जो है वो एक जगह पे नज़र आ रहा है, जबकि एक जगह पे ये हाइड्रोलाइज हो गया हुआ है और उसके नतीजे में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर बदल गया हुआ है। सो फाइनली मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा और से कि बुनियादी तौर पे स्टोव कंडेंसेशन के अंदर दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर बेंजोफिनोन आपको नज़र आ रही है जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कीटोन है बुनियादी तौर पे। सो एक कंपोनेंट इस रिएक्शन का कोई एल्डिहाइड या कीटोन होता है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो डाई एथल सक्सीनेट या उसका डेरिवेटिव होता है, जबकि इस रिएक्शन के अंदर हमने ये डाई एथल सक्सीनेट ही यूज़ किया हुआ है। बेस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो टर्शीब्यूटॉक्साइड है पोटाशियम का, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यानी हम कहते हैं कि ये सक्सीनिक एसिड का अल्काइलिडीन या अराइलिडीन डेरिवेटिव होगा, उसका मोनोएस्टर होगा। तो बुनियादी तौर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अराइलिडीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद आप देखें कि जो दो एस्टर ग्रुप थे स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर यानी सक्सीनेट के अंदर, उनमें से एक एस्टर ग्रुप जो है वो हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया। सो ये पूरी कहानी है इस रिएक्शन की जिसको हम स्टोव कंडेंसेशन कह रहे हैं। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है यानी इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म जो है वो क्या होती है। तो जब आप इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म देखेंगे तो इसमें भी आपको एल्डोल टाइप कंडेंसेशन जो है वो नज़र आएगी, इनोलेट भी आपको नज़र आएंगे। तो आपने देखा कि हमने ये जितने भी जो है वो नेम रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनमें काफ़ी रिएक्शंस के अंदर आपको इनोलेट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो बुनियादी तौर पे जो स्टार्ट में हमने इनोल और इनोलेट के ऊपर एक अलहदा से लेक्चर जो है वो रखा था, उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम इनोलेट्स और इनोल्स के मतलब जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको काफ़ी अच्छा कर लें ताकि बाद में जो है वो हमें परेशानी ना हो, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट समझने में जो है वो आसानी हो जाती है। तो फिर मैं आपको यही वाली बात एक दफ़ा कहूँगा कि इनोल्स और इनोलेट्स के ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस तरह के रिएक्शंस को समझने के लिए। यानी जो बुनियादी तौर पे कंडेंसेशन रिएक्शन डिफरेंट तरह के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनमें बारहा आपको यही वाली चीज़ जो है वो नज़र आ रही है और आप उसको देख रहे हैं बार बार कि किस तरह से इनोलेट जो है वो पैदा होते हैं और फिर ये इनोलेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के किस तरह से रिएक्शन करते हैं।
तो यहाँ पे भी एल्डोल टाइप रिएक्शन आपको नज़र आएगा बुनियादी तौर पे स्टार्ट में, यानी इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म के अंदर इनिशियल एल्डोल कंडेंसेशन आपको नज़र आएगी, फिर उसके बाद इंट्रामोलिकुलर फार्मेशन आपको नज़र आएगी लैक्टोन की, यानी रिएक्शन के दौरान आपको लैक्टोन जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इंटरमीडिएट के तौर पे। और फिर ये लैक्टोन जो होता है उसकी बेस्ड कैटलाइज्ड एलिमिनेशन होती है और उसके नतीजे में फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नज़र आता है। तो लैक्टोन के मतलब भी आप लोगों को पता है कि लैक्टोन जो है ये बेसिकली तो एस्टर ही होता है, लेकिन ये साइक्लिक एस्टर्स होते हैं। सो इस रिएक्शन में लैक्टोन जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पे आपको बना हुआ नज़र आता है। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। तो स्टार्ट में जो सक्सीनिक एसिड का डेरिवेटिव, सक्सीनिक एसिड का एस्टर है यानी डाईएथिल सक्सीनेट है, उसका इनोलेट जो है वो फॉर्म होता है, यानी बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इथॉक्साइड है वो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से पिक कर लेता है, यानी डीप्रोटनेशन होती है और उस डीप्रोटनेशन के नतीजे में ये इनोलेट आयन आपके पास बन जाता है। यानी इसकी अगरचे यहाँ पे जो इसकी होती है कॉन्जुगेशन रेजोनेंस वो यहाँ पे शो तो नहीं करवाई गई, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो कार्बन आयन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यानी इनोलेट आयन ही बेसिकली ये होता है। और फिर ये इनोलेट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, यानी जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और एक पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। उसी तरह से जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इनोलेट्स का कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, यानी बेसिकली एल्डोल टाइप रिएक्शन है। सो इसके नतीजे में आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आपको इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है और उस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के नतीजे में ये वाला इंटरमीडिएट जो है वो यहाँ पे बनेगा। आप देख सकते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जब होगा यहाँ पे, यानी पहले बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन हुई, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ। तो उस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अब ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज जब पुश बैक करेगा तो जो एथोक्साइड है वो लीविंग ग्रुप बन के यहाँ से लीव कर जाएगा, ये वाली बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके नतीजे में ये साइक्लिक एस्टर आपके पास फॉर्म होता है जिसको हम यहाँ पे लैक्टोन कह रहे हैं। सो अभी तक की स्टोरी ये है कि पहले जो है वो इनिशियल एल्डोल कंडेंसेशन हुई, फिर एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो देखने को मिला और उसके नतीजे में लैक्टोन आपके पास फॉर्म हुआ जो कि एक साइक्लिक एस्टर है। और फिर फाइनली बेस्ड कैटलाइज्ड एलिमिनेशन है, यानी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होता है, बेस उसको यानी कि पिक करता है और उस डीप्रोटनेशन के नतीजे में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यानी जो बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे आप देखने को मिल रही है जो कि बेस कैटलाइज्ड है, उसके नतीजे में ये वाली चीज़ जो है वो फॉर्म हो जाएगी। बेसिकली ये साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फाइनली जब इसका एसिड वर्कअप किया जाएगा यानी इसकी प्रोटनेशन करवाई जाएगी इस साल्ट की, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी जो कि जो सक्सीनिक एसिड का इसका अराइलिडीन मोनोएस्टर है सक्सीनिक एसिड का। तो इस तरह से ये मुकम्मल रिएक्शन होता है। दोबारा से एक दफ़ा से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो डाईएथिल सक्सीनेट है उसमें से हम बना रहे हैं इनोलेट, और फिर इनोलेट जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है, एल्डोल कंडेंसेशन होती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, जो एथोक्साइड है वो लीविंग ग्रुप बन के निकल जाता है और लैक्टोन फॉर्म होता है, और फिर इसकी बेस्ड कैटलाइज्ड एलिमिनेशन है, यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है जो कि बेसिकली साल्ट फॉर्म है इस मोनोएस्टर की। और फिर उसका एसिड वर्कअप है जिसके नतीजे में जो एक जो एस्टर ग्रुप स्टार्टिंग मटेरियल में था वो हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। और फाइनली हम कुछ एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं, यानी सिंथेटिकली जो है ये किस तरह से रिएक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट वेज में जो है वो सिंथेटिक केमिस्ट्री के अंदर आप इस रिएक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इंड्यूस होता है इस रिएक्शन के अंदर, और स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर जो दो एस्टर ग्रुप होते हैं उनमें से एक एस्टर ग्रुप जो है वो हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आप इस तरह के रिएक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रिसर्च में जो है वो नीडेड हो ये रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखें कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है बुनियादी तौर पे ये भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसकी पैरा पोजीशन के ऊपर आप मिथॉक्सी ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, और सक्सीनिक एसिड का डेरिवेटिव हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली बात भी आप देख सकते हैं। टर्शियम बुटॉक्साइड जो है उसको हम बेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं
किस तरह से एक नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट हो रहा है। इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर भी आपको इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम डाईमेथल सक्सिनेट इस दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। इससे जो पीछे वाली एग्जांपल जितनी हमने यूज़ की उसमें हमने डाईएथल एस्टर जो है वो यूज़ किया, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर डाईमेथल सक्सिनेट हम यूज़ कर रहे हैं। और बेंजल्डिहाइड जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे एल्डिहाइड के तौर पे जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। और ये फाइनल प्रोडक्ट की रिएक्शन की अगेन फाइनल प्रोडक्ट में आप देखें कि अराइलिडीन है बेसिकली, और इसका ये मोनोएस्टर है, डाईएस्टर इनफैक्ट यहाँ पे, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है इस रिएक्शन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है। इसी तरह से जो तीसरी एग्जांपल है उसके अंदर भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं। ये भी बेसिकली बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है जिसकी मेटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जबकि पैरा पोजीशन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। और फिर सक्सिनिक एसिड का जो डेरिवेटिव हम यूज़ कर रहे हैं वो भी डाईमेथल सक्सिनेट है अगेन, और उसको हमने सोडियम मेथॉक्साइड जो है वो हमने बेस के तौर पे यूज़ किया हुआ है। और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये बन रही है, आप इसमें देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट के मतलब आपको बातें नज़र आ रही हैं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो भी आपको इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नज़र आ रहा है। और किस तरह से नहीं जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ये वाली बात आप देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जी स्टॉप कंडेंसेशन के मतलब। इसमें भी आपने देखा कि ये रिएक्शन पिछले रिएक्शन से मिलता जुलता है, यानी जो पीछे हमने कुछ रिएक्शन डिस्कस किए डिफरेंट तरह के कंडेंसेशन रिएक्शन के किस तरह से इनोलेट आयन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और फिर वो इनोलेट आयन किस तरह से कार्बन के जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है उसके ऊपर किस तरह से अटैक करते हैं, और रिएक्शन डिफरेंट वेज फिर आपको नज़र आते हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन डिस्कस किए, आइडोल तरह के रिएक्शन, और भी हमने कितनी तरह के रिएक्शन हमने डिस्कस किए पीछे, यानी हमने कुछ 10-12 नेम रिएक्शन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कुछ रिएक्शन जो हैं वो पेरिसाइक्लिक थे, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शन जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर जो हैं वो फॉल कर रहे होते हैं। तो इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सिंथेटिकली भी ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट जगहों पे आप इस रिएक्शन को जो है वो रिसर्च, इस सिंथेटिक रिसर्च जो है ऑर्गेनिक सिंथेटिक रिसर्च जो है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन रिएक्शन की जो ज़्यादातर रिएक्शन है इनकी ख़ास बात यही वाली है कि इन रिएक्शन के अंदर बुनियादी तौर पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है नया वो फॉर्म हो रहा होता है, और फिर वो उसके अंदर एलिमिनेशन होके एक नया डबल बॉन्ड जो है वो भी आप इंड्यूस करवा सकते हैं डिफरेंट वेज के अंदर। तो ये कुछ बातें थी स्टॉप कंडेंसेशन के मतलब, होपफुली आपने कुछ गेट किया होगा इसमें।